हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मैकेनिकल पोर्शन के अंतर्गत सोर्सेज ऑफ एनर्जीज़ पर लेक्चर चल रहे थे, जिसमें पिछले लेक्चर में आपको जियोथर्मल एनर्जी के विषय में बताया गया था। इस लेक्चर में सोलर एनर्जी सोर्स व हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्स के विषय में जानकारी मिलेगी। सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा सूर्य से विकिरण के रूप में पृथ्वी पर प्राप्त हो रही है। ये प्रकाश तथा ऊष्मा का सर्वश्रेष्ठ स्रोत है। यह कभी न समाप्त होने वाली, प्रदूषण रहित तथा प्रकृति द्वारा मुफ्त में प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। सौर प्रकाश ऊर्जा को सोलर सेल के द्वारा सीधे इलेक्ट्रिसिटी में परिवर्तित करके प्रयोग किया जा सकता है। आजकल वोल्टाइक सेल का प्रयोग करके छोटे तथा बड़े पावर प्लांट बनाए जा रहे हैं, जिनके द्वारा विद्युत उत्पन्न करके उसको यूज़ किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सोलर हीट एनर्जी को सोलर कलेक्टर के द्वारा एकत्रित करके भवनों को गर्म करने, सोलर वाटर हीटर द्वारा पानी गर्म करने तथा सोलर कुकर द्वारा खाना बनाने इत्यादि में प्रयोग किया जा रहा है। सोलर एनर्जी ग्रीन एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है। पृथ्वी पर 1 वर्ग मीटर पर लगभग 1 किलोवाट सोलर एनर्जी आपतित होती है। यदि इस एनर्जी को हम यूज़ कर सकें तो हमें किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परंतु अभी हम लोग इसका यूज़ करना सीख रहे हैं तथा इसका बहुत कम ही मात्रा में हम लोग प्रयोग कर पा रहे हैं। सोलर एनर्जी को यूज़ करने के लिए विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट्स बनाए गए हैं तथा जो विभिन्न प्रिंसिपल्स पर कार्य करते हैं। यहाँ पर सोलर कलेक्टर्स दिखाए गए हैं, जिनके द्वारा सूर्य की हीट एनर्जी व लाइट एनर्जी को एक बिंदु पर केंद्रित करके या एक स्थान पर केंद्रित करके उस स्थान का ताप बढ़ाकर सोलर एनर्जी को यूज़ करने के विषय में विभिन्न युक्तियों को दिखाया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर एक सोलर कुकर प्रदर्शित किया गया है। इस सोलर कुकर को खोलकर जब हम सूर्य के सामने रखते हैं तो इसके द्वारा इसके अंदर पुते हुए काले रंग में प्रकाश को अवशोषित कर लिया जाता है तथा जो सूर्य किरणें इसके अंदर एक बार चली जाती हैं वह परावर्तित नहीं होती तथा अंदर ही अवशोषित कर ली जाती हैं, और उनका अवशोषण के कारण इस कुकर के अंदर का तापमान बढ़ जाता है, जिससे इसके अंदर रखा गया खाना बन जाता है। परंतु इसके लिए हमें कुछ समय के बाद सोलर कुकर की पोजीशन चेंज करके सूर्य के दिशा में करना होता है। यह एक इसका मुख्य ड्रॉबैक है। पैराबोलाइक रिफ्लेक्टर लगाकर हम एक ट्यूब में वाटर को गर्म कर सकते हैं तथा इसको अधिक गर्म करके स्टीम में कन्वर्ट करके इसके द्वारा हम टरबाइंस चला सकते हैं तथा उससे हम मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल सकते हैं। लेंस का प्रयोग करके हम सूर्य की आपतित किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करके इस बिंदु पर विभिन्न उपकरणों को लगाकर इन किरणों को अवशोषित करके उनका प्रयोग कर सकते हैं। आजकल सोलर सेल का व्यापक पैमाने पर प्रयोग हो रहा है और मार्केट में सोलर पैनल के द्वारा छोटे छोटे विभिन्न प्रकार के उपकरण उपलब्ध हैं। मार्केट में सौर ऊर्जा उपकरण आजकल मार्केट में
सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, सोलर लाइटनिंग यूनिट, सोलर पंप सिस्टम, सोलर होम इलेक्ट्रिक सिस्टम, सोलर वाटर हीटर, सोलर पावर प्लांट, सोलर इन्वर्टर, सोलर मोबाइल चार्जर इत्यादि उपलब्ध हैं, जिनके द्वारा हम सोलर एनर्जी को सीधे सीधे उपयोग में ला सकते हैं। जल ऊर्जा स्रोत या हाइड्रो इलेक्ट्रिक सोर्स। पहाड़ों पर जहाँ पर हाइट काफ़ी अधिक होती है, यदि वहाँ पर जल को एकत्रित कर लिया जाए तो उस जल में स्टैटिक एनर्जी स्टोर हो जाती है, और इस स्टैटिक एनर्जी वाले जल को जब नीचे की ओर लाया जाता है तो यह स्टैटिक एनर्जी जल की काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है, और इस जल की काइनेटिक एनर्जी के द्वारा वाटर टरबाइन को चलाया जाता है, जिससे वाटर की काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और इस मैकेनिकल एनर्जी के द्वारा हम इलेक्ट्रिकल जनरेटर को चलाकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा स्टेप अप करके विभिन्न सप्लाई केंद्रों पर भेज दिया जाता है। पहाड़ों पर वर्ष भर बारिश होती रहती है, जिसमें कैचमेंट एरिया के द्वारा यह जल एकत्रित होकर इस डैम की ओर आता है, और डैम के पीछे पानी का एक बहुत बड़ा स्रोत एकत्रित हो जाता है, जिसे हम वर्ष भर धीरे धीरे यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बनाते रहते हैं। इस डैम के द्वारा वर्ष भर पानी की उपलब्धता बनी रहती है। इन डैम को ऐसे क्षेत्रों में बनाया जाता है जहां पर भूकंप नहीं आता या बहुत कम आता है, क्योंकि यदि भूकंप वाले क्षेत्रों में डैम बना दिए जाएं तो इस डैम टूटने के कारण इसके पानी से निचले स्थानों में बहुत अधिक तबाही पहुंच सकती है। यह ऊर्जा प्रकृति द्वारा प्राप्त एक मुफ्त ऊर्जा है तथा यह ग्रीन एनर्जी है। इस एनर्जी के द्वारा प्रदूषण बिल्कुल नहीं फैलता और पानी का सही उपयोग हो पाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स इन इंडिया, यहाँ पर इंडिया में इंस्टॉल किए गए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के नाम, उनके स्टेट तथा उनकी कैपेसिटी दर्शाई गई है।